आप सब लोग माशाल्लाह से ई कॉमर्स डोमेन में, फ्रीलांसिंग डोमेन में सीखने के लिए आए हैं। हम MIT इंस्टीट्यूट में आप सबको वेलकम कहते हैं। ये इस नई ब्रांच का पहला सेशन, इससे पहले हमारी दूसरी ब्रांच में होते रहे। बिफोर प्रोसीडिंग MIT का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं कराता चलूँ कि हम लास्ट 1.5 ईयर से ई कॉमर्स डोमेन में काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका एक्सपोजर तो ज़्यादा है, लेकिन फंक्शनली हम लोग जो एज एन इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं लास्ट 1.5 ईयर से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में भी हमारे स्टूडेंट्स ने, वहाँ पे कोई ई कॉमर्स अमेज़ोन का कोई जो है ना इदारा नहीं था, उन्होंने शुरू किया। ठीक है, शारकुन आलम में। अब हम लोग भी आपको उस नहज पे ट्रेन करना चाहते हैं कि आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आप आगे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। ठीक है, अपना माइंडसेट इस लेवल का रखें कि हमने इस काम को सीखना भी है और इस लेवल का सीखना है कि हम आगे एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर सकें। हम देखें, हम लोगों ने भी एज अ बिगिनर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मैनी एम्प्लॉयज, देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशन। हम लोग आपको जिस लेवल पे आप पढ़ाएंगे या जो कराएंगे। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, हमारे पाकिस्तानी मिजाज में फेलियर की कुछ वो हैं रीजंस हैं। उसमें सबसे बड़ी रीज़न जो हमारे फेलियर की रीज़न है वो क्या है? गैर मुस्तकिल मिजाजी। सब यानी कि आप लोग इस कोर्स के साथ जुड़ गए हैं, आप लोगों ने कामयाबी लेनी है, कामयाब होना है, तो बस जुड़े रहें। हमने 3 महीने का कहा है ना, हो सकता है 4 महीने लग जाए। ठीक है, हो सकता है 5 महीने लग जाए, बट आप जिस डोमेन में आए हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बड़ी डोमेन है, बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, आप अपनी बैकग्राउंड की ज़िंदगी और अमेज़ोन की 1 ईयर की किसी की ज़िंदगी उठा के देख लें जो सक्सेसफुली इसमें काम कर रहे हैं किसी भी ई कॉमर्स डोमेन में, यानी कि ये फ्यूचर है जिसने आगे जाना है। इन कुर्सियों पर PhD वाले भी आके पढ़े हैं। तो द थिंग इज, हमें आपकी तरफ से क्या चाहिए? सब्र, मुस्तकिल मिजाजी। आप हमारा सर खा जाए, ठीक है, पढ़ जाए सर, ये बताएं, एंड वी विल मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग में ये बातें कहना इसलिए ज़रूरी हैं कि यार 15 दिन बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया। अभी मेरा ये वाली रीज़न आ गई है। इसमें आप लोगों का एक लेक्चर भी मिस करना वो पिछले लेक्चर से रिलेट नहीं करेगा। अगर हम उसको रिपीट करते हैं, हम बाकी लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वी रिकमेंड कोई भी क्लास, कोई रीज़न हो, नहीं छोड़नी। जो एक्चुअल क्लास है, क्लास नहीं छोड़नी। ठीक है, अब देखें, लाइफ में सबसे ज़्यादा कामयाब वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन है। ठीक है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये बहुत डिसिप्लिन से हटी हुई बात है कि हम लोग एक दिन आए, दूसरे दिन लेक्चर बना लें। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वाली क्लास नहीं है। आप लोगों ने इस तरह सुनना है कि आप प्रोफेशनल हैं। हो सकता है हफ्ते बाद आप खुद किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं। यहाँ तक आने में आपको वो मूवी का क्लिप है ना, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, वो चल के आता कहता है 2 सेकंड 3 सेकंड। भाईजान, आपको इतनी सेकंड चाहिए यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, और सेम स्टोरीज हैं कि पहले महीने से लोगों ने अर्निंग स्टार्ट की है, और जो आप पढ़ रहे हैं इसके हर स्टेप पे पैसा है। बस अभी कोर्स के दौरान आपने उस स्टेप को कैप्चर नहीं करना, मैं इस स्टेप पे रुक के पैसे कमाना शुरू कर दूँ। ग्रैब इट टोटली। देखें, जो बंदा भी पूरी तरह प्रोफेशनल होता है ना, मैं आपको ये बता दूँ, हर फील्ड के 100% टॉप पे पैसा है। 80-20 रूल है। अमेरिकन कहते हैं 80% करके छोड़ दिया कोई फ़ायदा नहीं, 20% किया कोई फ़ायदा नहीं, 100% करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको आएंगे। देखें, रिस्क अल्लाह की तरफ से है। वी कैन इंश्योर यू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और बता सकते हैं कि जिस लेवल पे बाकी लोग कामयाब हुए हैं। ओके, मूविंग बैक टू द लेक्चर। आप ई कॉमर्स का किस किस को पता है? ई कॉमर्स क्या चीज़ है जी? कोई हल्का सा एक्सप्लेन। हमारा ये लेक्चर इंटरैक्टिव होगा, सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा, हम जागते रहेंगे। बताएं जी, ई कॉमर्स। बैठ।
बेसिकली फुल नेम इसका एक्सट्रीम कॉमर्स है और ये ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है इस पे। और अमेज़ोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसके अंदर जस्ट स्टे विद द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या चीज़ है? बिजनेस एक्टिविटी को कहते हैं। स्टोर है गुड्स जो होते हैं ना स्टोरिंग। ई कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू हम सेलिंग एंड बाइंग करते हैं। यार देखो, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग को छोड़ के इंटरनेट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तो वो ई कॉमर्स है, सादा अल्फाज में। ठीक है, हम सादा अल्फाज में पढ़ेंगे, देसी ज़बान में सब पढ़ेंगे। इंटरनेट के जरिए जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है दैट इज एन ई कॉमर्स। इस ई कॉमर्स ने हमारे बिजनेस की पूरी जो है ना टिपिकल बिजनेस को बदल के रख दिया। यहाँ बिजनेस में लोग छोटी दुकान से एक बड़े प्लाजे तक जाते में 10 से 20 साल लगाते हैं, 15 साल लगाते हैं। ई कॉमर्स ने इसी को महीनों में एंड फ्यू इयर्स में कन्वर्ट कर दिया। हमारे एक पाकिस्तानी ने $360 मिलियन के टॉवल्स बेचे अमेज़ॉन पे 2020 में 5 टॉप सेलर्स में उसका नाम आया। किसी ने ये न्यूज़ पढ़ी थी? न्यूज़पेपर पे आया था और बड़े बड़े ई कॉमर्स ग्रुप वालों ने उसके इंटरव्यूज भी किए थे। ठीक है, तो अगर वो कर सकता है, देखें अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ई कॉमर्स का, हमें पता चल गया कि इंटरनेट के जरिए कोई भी सेलिंग बाइंग या कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने को हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब अमेज़ॉन को कौन कौन जानता है? आप लोग सारे सीखने हैं, ज़ाहिर आप कुछ ना कुछ तो पता होगा। अमेज़ॉन क्या चीज़ है? अमेज़ॉन एक वेबसाइट है सर, जो हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करती है कि हम अपनी जो है ना चीज़ें वहाँ पर सेल कर सकें। दुनिया की लार्जेस्ट जो है ना वेबसाइट है, वर्ल्ड नंबर 1। हाँ, एनिमल भाईजान सारे बोलो, नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा ये मास्टर्स उतार दें, होना होगा तो सबको हो जाएगा, क्लास में उतार दें। ठीक है, ताकि फेसेस नजर आए आपका जो है ना इंटरेक्शन। जी, ऑनलाइन स्टोर है एक बहुत बड़ा अमेज़ॉन। ऑनलाइन स्टोर है। कोई और? अमेज़ॉन क्या है यार? मतलब हम लोग एक नाम सुन के पढ़ने आए हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे पता है आप लोगों को इनसाइट पता है, लेकिन इस क्लास में आपका वो कॉन्फिडेंस भी बहाल करना है टू डील विद द क्लाइंट्स। अब सम टाइम हमारे पास नॉलेज होता है, हम अगले बंदे तक डिलीवर नहीं कर पाते, हम काम नहीं कर पाते। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें, अब आपको समझे एक क्लाइंट मिल गया पहले दिन से ही, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप मेरे सामने नहीं बोल पा रहे, क्लाइंट को क्या बताएंगे भाई? वो कहेंगे मुझे पता तो है लेकिन अमेज़ॉन क्या भला है, मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, बताओ। हाँ बताएं। अमेज़ॉन में भी फॉर्म्स आती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग। और इस अमेज़ॉन के ज़रिए से हम ये कर सकते हैं कि जब एक छोटे लेवल पे हम काम कर रहे होते हैं, तो जब बड़े लेवल पे जाना होता है हमें विद इन अ शॉर्ट टाइम, तो उसके ऊपर हम अपनी चीज़ों को सेल्स करना, चीज़ों को ग्रो करना, चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करना, चीज़ों को बेहतर तरीके से सेल कर पाना, ये पूरी दुनिया पूरी मतलब बढ़ रही है सर, ये बहुत है। तो ठीक हो गया सर, रिलैक्स हो के देखें। दराज का पता है सबको, दराज क्या काम करता है? सर एक प्लेटफॉर्म है दराज भी और अमेज़ॉन भी, एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके ना सिर्फ आप अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी स्किल्स को, यानी कि अपनी हर चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं और दुनिया में मुताबिक कर सकते हैं। चले बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब भी ठीक है, आपका जवाब भी ठीक है। सब ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग का प्लेटफॉर्म है लाइक दराज। ठीक है, लेकिन एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि दुनिया में अब अमीर तरीन लोगों के पहले नंबर की लिस्ट में आ रहा है ओवरऑल बिजनेसेस में भी। ठीक है, दिस इज एन आइडिया, माइंडसेट है। उन्होंने किताबें बेचने से शुरू किया काम। ठीक है, तो बेसिकली अब हम जब अमेज़ॉन पे जा रहे हैं, अमेज़ॉन पे हमने क्या सीखना है कि बिजनेस कैसे होता है। अमेज़ॉन पे जहां अमेज़ॉन खुद अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, वहां वो अलाउ कर रहा है आप भी आएँ, अपनी दुकान बनाएं अमेज़ॉन पे, एक बहुत बड़ा प्लाजा है, आप भी अपने प्रोडक्ट बेचें। ठीक है, अब हमने एंड में ये डिस्कस करना है हमारे पास कमाने के कितने तरीके हैं। अब वो प्रोडक्ट हम स्मॉल मीडियम बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं, हमें भी अलाउ कर रहे हैं अमेज़ॉन। ठीक है, अब अमेज़ॉन पे जो है ना कस्टमर का मसला नहीं है। क्यों? लोगों का ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ है। 4 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव कस्टमर हैं अमेज़ॉन पे राइट नाउ। ठीक है, अब यानी कि सेलिंग में मसला कहाँ पे आएगा कि हमने उसकी स्ट्रेटजी समझनी है, उसके कवानीन और ज़वाबित को समझना है टू सेल ऑन अमेज़ॉन।
जनाब अमेजोन ने अलाउ कर दिया, आपका अकाउंट भी बन गया। अब देखें किसी भी फिजिकल कहीं पे आप दुकान बनाते हैं ना भाई, आपको मसला होता है यार इधर कस्टमर आएगा, मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट खोला, मैं यह सोचूं मेरा स्टूडेंट आएगा यहाँ पे। अमेजोन पे ये वाला मसला नहीं है कि कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, कस्टमर है। द वर्क विद द स्ट्रैटेजी, जो हमने अब स्ट्रैटेजी बनानी है, हमारी स्ट्रैटेजी विल वर्क। ठीक है, अब आज का जो ये हमारा सेशन है ये ओरिएंटेशन सेशन है। फ्रॉम टुमारो यू विल गो ऑन प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ओरिएंटेशन सेशन में हम ये सारी बेसिक्स समझेंगे, और ये सारी बेसिक्स आप सबको इसलिए आनी चाहिए, एक कोरे बंदे को अपने अमेजोन बिजनेस के लिए एनकरेज करना है। ठीक है, इफ यू डोंट हैव सम बेसिक्स कि अमेजोन क्या है, उसकी देखें, इंफॉर्मेशन इज पावर। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए टू कन्विंस समवन, इतना कैलिबर होना चाहिए कि आप सामने वाले को बता सकें व्हाई ही विल कम एंड इन्वेस्ट ऑन यू। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि ये जो लोग बिजनेस बनाएंगे, जो पैसा लगाएंगे, अब कई लोग हैं जो अमेजोन पे बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा तो है लेकिन जो स्किल्स आप सीख रहे हैं वो नहीं है। अब उन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर किसको ढूंढ रहा है? आप लोगों को। अब इस इंस्टीट्यूट में भी जो इन्वेस्टर आएगा वो कहेगा मैं काम करना चाहता हूँ, हमें कोई तगड़ा बंदा दे। हम किन को रेकमेंड कर सकते हैं? आप लोगों को। तो देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन। हम आपको ये नहीं कह रहे आप जाके अमेजोन पे पैसा लगाएं, हमने भी जो ग्रो किया है सिर्फ सर्विसेज नहीं है। स्टिल वी डिडंट पुट आवर मनी ऑन अमेजोन। दूसरे को पैसे पे उनका बिजनेस भी खड़ा किया। एक क्लाइंट से आप एम्पायर बना सकते हैं। ठीक है, और सबकी स्टोरीज हैं इस तरह। तो अब चाहते हैं जी, रिक्वायरमेंट्स क्या है इस कोर्स की? सबका है, सबके पास ये दोनों चीजें? पक्की बात है। चलो मूव ऑन। तो 2021 के अमेजोन के कुछ स्टैट्स देखते हैं क्विकली, ताकि हम और चीजों को जल्दी कवर अप कर सकें। अमेजोन हैज इटसेल्फ इन्वेंटरी ऑफ 12 मिलियन प्रोडक्ट्स। 12 मिलियन कितने होते हैं? 1 करोड़ 20 लाख। ये किसके हैं? जाती तौर पे अमेजोन के। इसमें वो इंक्लूड नहीं करे जो आप और हम बेच रहे हैं ना, दैट इज डिफरेंट। अब ये देखते जाएं। अब ये चीजें क्यों दिखा रहे हैं? हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितना खुला मैदान है। वो कहते हैं ना, हमें अल्लाह पाक की अजमत और बड़ाई क्यों बयान की जाती है? इसलिए कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह की रहमत उस लेवल की हो और हम इबादत उस लेवल की करें। अब एक प्लेटफॉर्म पे आपको लेके जा रहे हैं, उसकी पोटेंशियल दिखाएं आपको कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उस प्लेटफॉर्म पे जाने की, लर्निंग वहां से करने की। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख वो प्रोडक्ट हैं जो अमेजोन की जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बट इफ यू गो broader and look at all items that marketplace sellers list, that number expand about 350 million. ठीक है, ये सॉरी 350 नहीं है, 35 नहीं 350 मिलियन है। ठीक है, 3 करोड़ 50 लाख। 350 मिलियन 3 करोड़ 50 लाख बनेंगे, बट ये नंबर्स अब बढ़ गए हैं। ठीक है, यानी कि टोटल अमेजोन पे जो प्रोडक्ट है ना, जो इन्वेंट्री है वो कितनी है? हाँ, 3 करोड़ 50 लाख या अराउंड अबाउट 4 करोड़। कितने प्रोडक्ट्स हो गए? 4 करोड़ प्रोडक्ट। मतलब फर्स्टैलिटी है प्रोडक्ट्स की, बड़ा खुला मैदान है। प्रोडक्ट्स चूज करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन करें, यानी कि ये नहीं है कि लिमिटेशन है आज प्रोडक्ट ढूंढने बैठेंगे खत्म हो जाएंगे। तो यस, बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी एंड सेल्स। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ अमेजोन पे लोग सेल्स जो है ना अमेजोन पे क्यों इतनी ज़्यादा आती है? क्यों? एक ट्रस्ट बना हुआ है। अमेजोन 90 दिन बाद भी लोगों से जो माल बेचता है ना वापस ले लेते हैं। ठीक है, हमारे मुसलमान लिखते हैं खरीदा वो माल वापस नहीं होगा। ठीक है, ये एक डिफरेंस बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हमारे मुसलमानों की तालीमात है। ठीक है, और इसके बारे में अहादीस भी हैं, जो खरीदा हुआ माल वापस लेता है। तो हमारा बंदा बैठा जनाब, वो अमेजोन पे जाके अगर ये कहे मैं माल वापस नहीं करूंगा, अमेजोन उसको ब्लॉक कर देगा। यू कैन नॉट स्पॉइल द क्रेडिबिलिटी ऑफ अमेजोन। ठीक है, आप उसकी क्रेडिबिलिटी के खिलाफ जाएंगे, वो आपको फायर कर देगा। आपको फोर्सफुली वो चीजें करनी है। अब हमें क्या करना है? अपना माइंड इंटरनेशनल लेवल पे सेट करना है, इस टिपिकल बिजनेस को भूलना है। असल में हम यहाँ पे ये चीजें सीखेंगे। देखें, अकाउंट बनाना इज ए सिंपल थिंग। आप हफ्ते बाद कहेंगे जनाब हमें सब आता है, बट
इट इज़ नॉट द केस। ठीक है, मेच्योर लेवल पर जाने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है वो लगेगा। आप क्योंकि चीज़ें हैं, सिंपल आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जैसे आप प्रैक्टिकल इंटरफेस देखेंगे अब ये क्या यार सादा सी चीज़ है और लगेगा। मैं डीजी खान में एक क्लास पढ़ा रहा था, इदारे की प्रिंसिपल आई मुझे, वो कह रही सर मेरा दिल कर रहा है आज ही अमेज़न का अकाउंट बना दूँ, ये तो बिल्कुल सादा सा है सारी चीज़ें, लेकिन अंदर की ये जो पेचीदगियाँ बता रहे हैं। अब जब 90 दिन बाद वापस ले लेता ना, अब अहमद भाई बैठे, इनको घर का सामान चाहिए कि यार ये भी बाय कर लेते हैं, कोई नहीं, वो लोग देखते भी नहीं, धड़ाधड़ बाय कर लेते हैं। यानी कि यू विल रिसीव अनएक्सपेक्टेड सेल्स, यानी कि सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप $1000 $2000 की बात नहीं कर रहे, वो जहाँ पे प्रोडक्ट इतनी है वहाँ कस्टमर ट्रस्ट बना हुआ है। ठीक है, अब कुछ स्टैट्स मैं दिखाऊंगा, कुछ स्टैट आप जाके गूगल से एक्सप्लोर करें कि वर्ल्ड वाइड कितने कस्टमर्स उनसे बाय कर रहे हैं और कितने लोगों के क्या रिव्यूज हैं। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ओवरऑल बहुत पोटेंशियल है। 150 मिलियन अमेज़न प्राइम सब्सक्राइबर्स। ये प्राइम कौन होते हैं? प्राइम सब्सक्राइबर्स वो हैं जिन्होंने अमेज़न को एडिशनल अमाउंट दी हुई है कि हम तुम्हारी प्राइम मेंबरशिप लेते हैं $100 की। ठीक है, $100 महीना भर के, जिसने $100 महीना भरा है, प्राइम मेंबरशिप वालों से अमेज़न ये वादा करता है पूरी दुनिया में तुम जहां से भी ऑर्डर करो मैं 48 घंटों में तुम्हें सामान डिलीवर करूंगा। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि अमेज़न ये जो फ्रेश आइटम है खुद बेचता है, एक ग्रोसरी का आइटम उसने 13 मिनट में डिलीवर किया ऑर्डर के बाद, कि उन्होंने अपना वर्क फ्लो कितना ऑप्टिमाइज कर रखा है। अब प्राइम मेंबर से अमेज़न का क्या वादा है? 48 घंटों में पहुंचाऊंगा। और कितने बंदे प्राइम मेंबर है? 1 करोड़ यानी कि पक्के एक्टिव कस्टमर है पूरी दुनिया के। ये बता रहा हूं 150 मिलियन 1.5 करोड़ बंदे, 15 करोड़ नहीं बने। हाँ 1.5 करोड़ सारे जो है ना 1 करोड़ बनेगा 10 मिलियन। आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट। ठीक है, तो इतने बंदे, ये वर्ल्ड वाइड डिटेल है। अच्छा ये सोर्स मैं बता दूं, ये सोर्स मैंने जहाँ से लिया डाटा, जंगल स्काउट। ठीक है, ये जंगल स्काउट से मैंने डाटा लिया। जंगल स्काउट एक एक्सटेंशन है इसकी अमेज़न की, जो अमेज़न के टूल के तौर पर अमेज़न का बहुत सारा डाटा हमें ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करती है, कि बहुत सारी चीज़ें बता देती है। वो टूल्स आप लोग आगे पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वो मेरे जो टेक्निकल टीम है वो कहेगी सारी बातें आपने बता दी, हम क्या बताएंगे, हम फिर डैशबोर्ड पे घुमाएंगे। ठीक है, तो आगे वाली बातें हम डिस्कस अभी नहीं करते। ये कितने 1.9 मिलियन सेलर्स एक्टिवली सेलिंग ऑन द मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस का क्या मतलब है? मार्केट प्लेस ये है कि अमेज़न पूरी दुनिया में हर मुल्क में अपनी डोमेन के साथ है। अमेरिका में है तो amazon.com है, कनाडा में है तो amazon.ca है। मार्केट प्लेस ये किसको बोल रहे हैं? पूरे अमेज़न को। पूरे अमेज़न के इतने कस्टमर एक्टिव हैं अभी, जो एक्टिवली डेली बेसिस पे बाइंग करते हैं। 1.9 मिलियन एक्टिवली सेलिंग ऑन, नहीं ये सॉरी एक्टिवली सेलिंग, ये कौन है? सेलर है, आप और हम। और ऑन एवरेज डेली कितने सेलर रजिस्टर होते हैं अमेज़न पे? 3000 नए। यानी आप कहना कि यार हम नवा क्लाइंट्स आपको किमें मिल सके, हाउ वी कैन फाइंड अ न्यू क्लाइंट? ये तो पहले लोगों ने पकड़े में, यानी कि ऑन एवरेज 3000 नए अकाउंट, सेलर अकाउंट जो दुकान बनती है, जो बेचना चाहते हैं, एवरेज जो अमेज़न ने निकाली है वो 3000 न्यू अकाउंट्स रजिस्टर होते हैं डेली बेसिस पे अमेज़न पे। ठीक है, तो समझे डेली 3000 प्लस जॉब्स आती हैं। एक अकाउंट में मल्टीपल जॉब्स होती हैं। वो जॉब्स हम करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग की, लिस्टिंग की, अकाउंट हैंडलिंग की सेपरेटली है। उसमें एक अकाउंट में आप मुख्तलिफ मुल्कों में जा सकते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल्स कर सकते हैं। जैसे अहमद भाई पीएल पसंद करते हैं, ये एफपी होलसेल पसंद करते हैं, आगे हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब अच्छा भला एक अकाउंट से लोग 10-10 मुल्कों में काम कर रहे हैं एक ही अकाउंट से। और मैं जिसके बता रहा हूँ 360 मिलियन उसने किया है, तो ही सेलिंग इन यूके एंड यूएसए जस्ट। ठीक है, तो अब हम ये बात कर रहे थे अमेज़न जिस मुल्क में अपने डोमेन के साथ है, जैसे .com किसके लिए है? यूएसए, और .ca कनाडा, .uk सऊदिया, UAE के .ae है अरब एमिरेट। तो इस तरह हर मुल्क के लिए
अलग है। अभी पाकिस्तानी जो हैं वो .com भी यूज़ कर रहे हैं, .uk भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सेलिंग तो अलाउ हुई है पाकिस्तानी यूजर्स को, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमेजोन अभी सेलिंग नहीं कर रहा, वो वेयर हाउस अंडर प्रोसेस है। तो पाकिस्तानी .com पे भी जा सकता है, .ca पे भी जा सकता है, .uk भी जा सकता है। पाकिस्तानियों के बारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी एहतियातों की ज़रूरत है। जो बेसिक एहतियातें हैं वो हमने करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मोटिवेशनल के लिए मैंने डाला कि 1997 में जेफ बेजोस कौन है जी? ये अमेजोन का ऑनर है। इसने किताबें बेचने से ये शुरू किया था काम, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो इसका 1 मिलियन कस्टमर था ना, 10 लाखवां कस्टमर जो था पहले 10 लाख में से, उसको पार्सल खुद देने गया, ठीक है। और अब क्या कहते हैं, अमेजोन एस्टिमेटेड 1 मिलियन पैकेज, हर 2 घंटे में 1 मिलियन पैकेज डिलीवर करता है अमेजोन, फ्रॉम 1997 टू 2021। अब हर 2 घंटे में 10 लाख पार्सल डिलीवर होते हैं अमेजोन से, ठीक है। तो अभी तो आप सारे यंग ब्लड है माशाल्लाह, ओवरऑल इवन ओल्ड, वो कहते हैं सबकी एक अपनी अपनी स्टोरी होती है। ओबामा जिस एज में रिटायर हुआ, ट्रम्प उस एज में आए, ठीक है। वी हैव टू स्टार्ट, एंड हमारा विजन ब्रॉड होना चाहिए। मैंने इसलिए आप लोगों के लिए लगाया है, लेकिन इसके लिए आपने मेहनत भी उस लेवल की करनी है। ये सारा सेशन इसलिए है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रास्ते में आप थक भी जाएंगे, ठीक है। कभी कभी आपको मज़ा भी नहीं आ रहा होगा, कोई लेक्चर आप काम करके आए होंगे या नींद पूरी नहीं होगी, थक भी जाएंगे। बट व्हाट वी आर थिंकिंग कि हमें 100% सक्सेस रेशियो चाहिए आप लोगों की। बेसिकली आप हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। हम अपनी पूरी जान मारेंगे टू टेक यू ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, मेच्योर लेवल। अब आप लोगों ने भी पूरा तहिया करके, नियत करके यहाँ से जाना है कि आप लोग अपना मैक्सिमम, मैं आपको बताऊँ, एक A लेवल्स का बच्चा आया, प्रोफेशनल भी एक दिन में 23 प्रोडक्ट हंड नहीं कर सकता। जब प्रोडक्ट हंडिंग थी, उसने एक दिन में 23 प्रोडक्ट हंड किए। कहता सर सुबह 6 बजे सोया था, 6 बजे पढ़ के गया सर यहाँ से, तो मुसलसल बगैर ब्रेक के सुबह 6 बजे तक उसने, मतलब अपनी स्किल्स को मिच्योर करने के लिए आप जितनी घर पे भी मेहनत करेंगे, इट विल पे बैक यू। हर मेहनत का अल्लाह पाक आपको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। तो अमेजोन नेट रेवेन्यू कहते हैं बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, हर साल ऑलमोस्ट 50 टू 47 बिलियन इंक्रीज हो रहा है। वो कहते हैं 2019 के एंड तक के मैंने स्टैट्स लिए, 280.5 बिलियन डॉलर इनकी नेट वर्थ है। अब कोविड में और भी बढ़ गई, 20 और 21 के स्टैट्स अगर आप जंगल स्काउट या कुछ ट्रस्टेड सोर्स से जाकर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। वो अब ईच सेकंड जो है ना, ये स्टैट्स हैं 2019 के एंड तक के, 4722 एक सेकंड में अमेजोन जो है ना सेल, ये सेल बता रहा हूँ कितनी सेल करता है, $4,722 की एक सेकंड में, और एक मिनट में ये बनती है 2,83,000, और एक घंटे में बनती है $17 मिलियन। $17 मिलियन एक घंटे में सेल है अमेजोन की। तो थोड़े से अगर $5-10 हज़ार डॉलर आपको भी कमाने देंगे अमेजोन को, कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं आप जितने कमाना चाहें कमाएं, बट डोंट हार्ट मी। जो मेरी साख है ना, इसको नुकसान पहुंचाओगे ना, मैं यूं किक मारूंगा। कोई नहीं देखूंगा कितने अरसे से बेच रहे हो, कोई नहीं देखूंगा तुम कौन हो, कितनी बड़ी कंपनी हो। अमेजोन पे एडिडास भी बेच रहा है, नाइकी भी बेच रहा है, अपनी वेबसाइटों पे भी उन्होंने एफिलिएट लिंक लगाए हैं कि अमेजोन से बिजनेस जा रहा है उनको। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ज़्यादा बिजनेस अमेजोन पे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले कर रहे हैं। स्मॉल एंड मीडियम जो हम लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स की निस्बत भी स्मॉल एंड मीडियम, ब्रांड्स का नाम भी है फिर भी दे आर मेकिंग देयर ओन स्टोर ऑन अमेजोन, ठीक है। क्यों? लोगों का ट्रस्ट है, दे आर पीपल आर कमिंग ऑन अमेजोन एंड दे आर बाइंग। वो कहते हैं 2013 के में 40 मिनट के अमेजोन का सर्वर डाउन हुआ था, तकरीबन $1,20,000 एक मिनट का उनको खसारा हुआ था। 40 मिनट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि उसके अलावा ये कभी स्टॉप नहीं हुआ। एवरी सेकंड सेम सेल्स, सेम रेवेन्यू गोइंग ऑन, ठीक है जनाब। बहुत सारे और फैक्ट्स हैं जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इस पूरे कोर्स में, काम में, सारा काम आप हमारे पर नहीं छोड़िएगा। सर ये चीज़ तो ब्रिंग समथिंग, आस्क, हम बताएंगे। ये समंदर है भाईजान, जैसे अमेजोन नेम से जाहिर है, ये समंदर है। आप लोग खुद भी एक्सप्लोर करेंगे,
जो चीज़ समझ नहीं आ रही कम एंड आस्क, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, आप लोग उसमें क्यूरी करेंगे, घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके सारे ट्रेनर उसमें एडिट होंगे, दे विल रिप्लाई, ठीक है। बट कोर्स के एंड में ये कहना सर क्या अप्लाई है समझ ही नहीं, ये तो ये शायद है सही कहना, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको सराय की समझ ना आती हो, यानी कि मैं उस टोन में बात कर रहा हूँ जिस टोन में कभी स्टूडेंट्स को आके कहते हैं ना, देखें फेलियर की रीज़न यहाँ पे इस क्लास में से अगर 4 बच्चे सक्सेसफुल होते हैं ना और अच्छा कमाने लगते हैं और बाकी नहीं होते, तो फेलियर की रीज़न वो खुद होंगे। लेकिन वी नीड ऑल ऑफ यू, आप इंटरेस्ट से आए हैं, आप इतना ट्रैवल करके तोसा से आए हैं, और आप अगर हॉस्टल में सोते रहेंगे, यहाँ पे सोते रहेंगे, तो गिव योर मैक्सिमम टाइम। पूरी ज़िंदगी में पीछे कितनी चीज़ों को टाइम दे लिया आपने, कितने अरसे में कितना कमाया है? हम आपको बता रहे हैं एक पीएल का जब आप एक प्रोडक्ट हंट करना सीख जाएंगे ना, अपवर्क फाइवर पे मिनिमम $500 का बेच सकते हैं। कितने बनते हैं $500? अल्लाह भला करे इमरान खान का 176 पे ले गया डॉलर, मल्टीप्लाई करें फ्रीलांसर्स को तो फायदे है ना, तो $500 आपका लाख बनता है भाई। यहाँ तो मैनेजर की भी लाख सैलरी नहीं लगती डिग्री के बाद। देखिए वो मैं मौलाना मोइनुद्दीन साहब की बुक पढ़ रहा था, वो कहते हैं 2 तरह के लोग हैं, एक हैं जो कंफर्ट जोन को पसंद करते हैं, वो कहते हैं जॉब हो, रिलैक्स हो, वो जो कहते हैं ना यार सरकारी नौकरी लग गई हूँ क्या टेंशन है। एक हैं जो हमेशा अपने आप को फ्लक्चुएट रखना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, किसी की ताबेदारी में नहीं रहना चाहते। नाउ चॉइस इज़ योर्स, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। कई लोगों ने इसी तरह की क्लास में बैठ के अपॉर्चुनिटी अवेल की, आज वो अपने उस्तादों से भी आगे है, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटी होती है उसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उसको लेते हैं बस यार कोई नहीं स्किल सेट में ऐड हो जाएगा, कुछ पढ़ रहे हैं बस सीखने का शौक है। एक होते हैं दे मेक इट अ पैशन। मैंने यार जो काम किया ना, आप इसके लिए ना जुनैद जमशेद की जो बिजनेस स्टार्टअप की वीडियो है ना, वो देखें कि स्टार्ट में उसको लॉस हो गया सारा, बट व्हेन यू स्टार्टेड कंप्लीट इट, उसको आप कंप्लीट करें प्रॉपरली, फिर आगे हवा जाने खुदा जाने, ठीक है। तो ये देखें हाउ मच स्पेस अब हमने पढ़ा। अब इतनी बातें पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि आप लोगों की जगह है अमेज़न में कमाने की कि नहीं? ठीक है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके इंतज़ार में, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं पैसा तो है टाइम नहीं है, उनको आप जैसे लोग चाहिए, और यकीन माने जो स्किल्ड लोग हैं ना उनके पास लोग वेटिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। और जिनको काम नहीं आता वेले बैठे, ठीक है। तो काम सीखें, जमा के सीखें। जनाब ये क्या चीज़ है, मैंने यहाँ पे क्यों लगाया होगा? थोड़ी क्रिएटिविटी के लिए बताएं मैंने क्यों लगाया होगा। सारे हर कोई अपना इनपुट दे, 1 मिनट है सोच लें सारे। सर शुरू में बंदा फ्यूज ही होता है, अच्छा ठीक है, हाँ जी। सर दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, ठीक है। स्काई इज द लिमिट। ओके, आप मोटिवेशन आप थिंक बिग, एक्सप्लोर करना है कि मैंने इससे बाहर जाना है मैंने। तो वही थिंक भी किया जी। सर बिगनिंग हमारी ऐसी होती है, मतलब मेहनत करें अल्लाह बहुत जबरदस्त जी। इनके वजह से वो सरफराज आ कहता है बोली बहुत सारी अंग्रेजी बोलता है, कहता यही वाली बात मेरी ठीक है जी जमान साहब, चलें जी। आप लोगों को तो पता है ना, बताएं। सर दिमाग की बत्ती स्पार्किंग अपने अंदर शुरू करना है। चलें, हाँ जी। कमाल आपने बता लिए, आपने भी बता लिया, बताओ। सर मतलब कि अपने दिमाग को चलाएं, और बेसिकली आप लोगों को जगाने के लिए था ताकि आपका माइंड जाग जाए। ये था यही कि अभी आपका नॉलेज जैसा है, हमें चाहिए इस तरह का, गुब्बारे से कहीं से भी हवा ना निकल रही हो, कहीं पे इंफॉर्मेशन में झोल होगा ना आपकी स्किल्स में, वहाँ पे आप मार खा जाएंगे। मतलब स्किल्स ऐसी हो, हर साइड रोशन हो, आपके अंदर ये खौफ ना हो कि मुझे ये वाली साइड नहीं आती,
ये वाली चीज़ नहीं आती। बेसिकली आप लोगों को जगाने के लिए था कि आप जागें। ये दैट इज़ अ स्टार्टर। वी आर टेकिंग यू फ्रॉम वेरी स्क्रैच, हम लेके जा रहे हैं बहुत स्क्रैच से। अब हर चीज़ बताई जाएगी आपको, A to Z जो आपको कोर्स आउटलाइन मिली है हर चीज़ डिस्कस की जाएगी। बट आपने हर चीज़ को ऐसे कवर करना है कि कहीं झोल न रह जाए। देखिए गुब्बारे में कहीं से सुराख हो, उसमें हवा रुकेगी? गुब्बारा फट जाएगा। अब उसमें वो झोल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वी नीड यू पीपल लाइक दैट। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, MIT की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप सब रोशन सितारे बने और आपका बहुत बड़ा नाम हो, ठीक है। ये हमारी जो है ना विशेस आपके साथ है। ओके, अर्निंग मॉडल्स हमने डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले कर लिए कि एज एन इन्वेस्टर भी जा सकते हैं हम, एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी। बट हम लोग अभी इस कोर्स को इस तरह लेके जा रहे हैं कि वी विल प्रोवाइड सर्विसेज टू समवन। हम अपना पैसा नहीं लगाएंगे, ऑल्दो हमारे पास पैसा है भी, हम इतने कैपेबल हों कि कोई हमारी बात सुन के हमारे ऊपर पैसा लगाए, कि आपके पोटेंशियल को देख के आपके ऊपर पैसा लगाए। कमाने की भी बहुत सारी डोमेन्स हैं जनाब, अपवर्क है, फाइवर है, फेसबुक ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम है, डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, चाचे ताए मामे उनके रिश्तेदार, कज़न दोस्त उनके रिश्तेदार जो बाहर बैठे हैं। देयर आर मैनी मोर वेज फ्रॉम वेयर यू गेट द बिजनेस, ठीक है। पूरी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। ओके, देखें बिजनेस मॉडल्स अमेज़ॉन पे बड़े दो बिजनेस मॉडल्स हैं, एक है FBM और एक है FBA, ठीक है। FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंटाइजर। मर्चेंटाइजर कौन होता है? मर्चेंट जो कहते हैं मर्चेंट किसे बोलते हैं? चीजें खरीदते हैं और आगे जाकर बेचते हैं। ताजिर को कहते हैं। हाँ जी, वही। ये तो क्रिस्टल नहीं है, पहला लेक्चर है सर, सॉरी। FBM और FBA, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंटाइजर। मर्चेंटाइजर कौन है? सेलर कौन है? हम। मर्चेंटाइजर यहाँ पे कौन है? वी आर द सेलर्स, ठीक है। और दूसरा है FBA, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए बताई कि मैं इनको ये इन नेम से आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, एक कॉमन नेम से प्रोसीड कर रहा हूँ जो चल रहे हैं मार्केट में। FBM में आ जाती है आपकी ड्रॉप शिपिंग। क्या आ जाती है? ड्रॉप शिपिंग। इधर आ जाता है FBA होलसेल, FBA प्राइवेट लेवल, ठीक है। अब हम इनके नाम पढ़ते हैं। Amazon ड्रॉप शिपिंग जो कि हो गई FBM, फुलफिलमेंट में मर्चेंडाइजर। क्यों फुलफिलमेंट में मर्चेंडाइजर का क्या मतलब है? इसको फुलफिल कौन करेगा? यानी कि ताजिर ने खुद ही डिलीवरी करनी है, खुद ही सारा प्रोसेस करना है, सिर्फ ताजिर ने डिस्प्ले पे लगाना है। ताजिर ने माल Amazon को शो नहीं कराया, ठीक है। ताजिर ने कहा मेरे पास माल पड़ा है, ताजिर की ईमान पर Amazon ने लगाने दिया उसको प्रोडक्ट उसकी इन्वेंट्री पे, ठीक है। ये दूसरा जो है होलसेल जो है, ये क्या होता है? हम किसी का ब्रांड परचेज करके ना Amazon के वेयर हाउस में भेज देते हैं उस ब्रांड की इजाजत से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो ये लेकिन Amazon के वेयर हाउस में है, इसलिए इसका नाम है फुलफिलमेंट बाय। क्या मतलब? FBA कोई समझा सकता है मुझे कि इसको फुलफिल कौन करेगा? इसलिए इसका नाम है फुलफिलमेंट बाय Amazon। अच्छा, किसी को नींद तो नहीं आ रही? अच्छा। और FBAPL यानी कि ये प्राइवेट लेबल है, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं हम, अपनी गाड़ी खुद भगानी है तो ये लेकिन Amazon के वेयर हाउस में रखते हैं, फुलफिलमेंट बाय Amazon प्राइवेट लेबल, ठीक है। अब हम जाते हैं जी, ये डेफिनेशन पढ़े ड्रॉप शिपिंग की, सारे लोग पढ़े और सब समझाएं मुझे। किसको समझ आ गई है? लाइट डिस्टर्ब कर रही है, यहाँ पे पड़ी है तो आप अपनी सीट चेंज कर लें, क्योंकि ये लाइट्स पहले से ही घर में इसी से नीचे ही लगी हुई थी, हम
हम वैसे होती नॉर्मली ऊपर है। जी जनाब, किसको समझ आई है? जी इसमें हम स्टॉक जो है ना खुद परचेज नहीं करते, ठीक है। थर्ड पार्टी से, या फॉर एग्जाम्पल हमें कोई ऑर्डर आ गया है तो उसमें हम जो है ना वो थर्ड पार्टी से सेम टाइम जब हमें ऑर्डर मिलता है तो उसी से डिलीवर करवा देते हैं या उसे परचेज करके खुद डिलीवर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। थर्ड पार्टी से आपने पहले ही डीलिंग कर ली कि यानी कि मुल्तान की गला मंडी है, उसमें आपने ताजिर से पहले बात कर ली, यार मैं बादाम बेचने लगा, तो मुझे कितने के दोगे? वो पहले रेट पूछ लेते हैं, अमेजोन पे देख लेते हैं, वो प्रोडक्ट हंटिंग हो जाती है, उसे वो आपको बताते हैं मेरे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है, उस तरह आप लगा देते हैं। जैसे ऑर्डर आता है कस्टमर का डाटा उस ताजिर को देते हैं और ताजिर ही डिलीवर कर देता है। आपने फिजिकली इन्वेंट्री को, प्रोडक्ट को बाय नहीं करना, कहीं स्टोर नहीं करना, वो ताजिर ही डिलीवर करेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, वो जो ताजिर देगा, ताजिर की जो ट्रैकिंग होगी वो अमेजोन पे लगा देनी कि प्रोडक्ट जा रहा है, मैंने डिलीवर्ड, अमेजोन उसको डिलीवर्ड कंसीडर कर लेगा। वो डैशबोर्ड की आगे बातें समझेंगे, लेकिन अभी ये है कि टिपिकल बिजनेस से बहुत डिफरेंट है कि थर्ड पार्टी बिजनेस है। आप यहाँ पे यानी कि दुकान में सिर्फ डिस्प्ले लगा के बैठे हैं, कोई भी इन्वेंट्री बाय नहीं की। ऑन ऑर्डर यू आर प्रोसीडिंग द ऑर्डर, पहले पैसे आपके पास आए हैं, फिर आपने ताजिर को दिए और यस थर्ड पार्टी बिजनेस सेम लाइक ट्रेडिंग। अब आप इस इंटरफेस को देखिए, you can ask but you can give us a proper name that people are doing drop shipping with a valid resource। अभी हम पढ़ेंगे कि आगे हम जाके पढ़ेंगे कि किन टाउन्स पे अमेजोन इस बिजनेस को अलाउ करता है, यानी कि पॉलिसी, अमेजोन की जो पॉलिसी है, इफ यू वांट टू डू ड्रॉप शिपिंग, उसके जो कानून और ज़वाबित है ना, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, वही बात है, यू आर आउट ऑफ द गेम। अब ये पढ़ें, ये यूर स्टोर क्या है? अमेज़न पे आपकी दुकान, ठीक है। ये सप्लायर कौन है? जिससे हमने बादाम कहे थे, बादाम कहे थे कि यार बादाम हमने लेने हैं, ठीक है। कस्टमर ये कौन है? जो अमेज़न पे पहले से है, कस्टमर वो अमेज़न पे आएगा, ठीक है। कस्टमर ने ऑर्डर किया आपके स्टोर पे, आपने दे दिया सप्लायर को, सप्लायर ने शिप कर दिया कस्टमर। एनी कंफ्यूजन? मतलब आपने देखा था सप्लायर के पास $150 के किलो बादाम है, आपने अमेज़न पे लगाए $200 के, ठीक है। कस्टमर ने $200 पे किया आपको, ठीक है। अब आपने $150 दिया सप्लायर को, उसने कस्टमर को पहुंचा दिया, आपको कितने पैसे बच गए? क्लियर है? अगली तस्वीर देखते हैं। अब इसको आपने कोई बंदा समझाएगा मुझे? हम रिटेलर है, परचूनल है, हम लेंगे किससे? होलसेल से, ठीक है। वही चीज है ना, वही चीज़ है ना, $50 बच गए ना। देखें ये सादा सा बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसके अंदर जो अमेज़न के असूल व ज़वाबित हैं वो थोड़ी हार्ड है, ठीक है। अब उसको सीख कर, उसकी जांच रख कर हमने ये काम करना है। अब ये पढ़ें जल्दी से। कस्टमर प्लेस, ऑनलाइन रिटेलर कौन है जी? पक्की बात है, ठीक है। और ऑनलाइन रिटेलर प्लेसेस ऑर्डर विद द सप्लायर, यानी कि हमने सप्लायर को ऑर्डर दिया, सप्लायर ने कस्टमर को शिप कर दिया, ठीक है। हाँ जी, ये हालत तो नहीं हुई, ठीक है। मैंने ये बार बार इसलिए लगाई है, पूछूंगे यार, इफ यू आर गेटिंग बोर्ड वी कैन टेक अ ब्रेक, ठीक है, ओके। ये हालत नहीं है जी, हटा देते हैं। ओके, एफबी होलसेल पे आते हैं। एफबी होलसेल भी उसी तरह ही है जिस तरह ड्रॉप शिपिंग है। अब इसका पैटर्न चेंज होगा। ड्रॉप शिपिंग में भी हमने सप्लायर रखना है, होलसेलर। अब यहाँ पे क्या होगा, होलसेलर का माल हम बल्क में परचेज करके अमेज़न के वेयर हाउस में बेच देंगे। क्या कोई भी ब्रांड है, मैन्युफैक्चरर है, उससे अप्रूवल लेके हम कहेंगे आपका माल हम बेचना चाहते हैं, हमें वो बल्क में आप लेके अमेज़न के वेयर हाउस में रख देंगे। उसको फुलफिल कौन करेगा?
लिया तो आपने होलसेलर से है ना, सप्लायर से, किसी सप्लायर से लिया, तो फुलफिल अमेजोन करेगा, इसलिए इसका नाम चेंज हो गया। अब अमेजोन तक इन्वेंट्री पहुंचाने की खेचल आपकी है, आगे की खेचल किसकी है? यानी कि अब कस्टमर सर्विस भी अमेजोन हैंडल करेगा, आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी भी अमेजोन करेगा, आपके रिटर्न्स जो आएंगे वो भी ऑर्डर्स कैंसिल होंगे वो भी अमेजोन हैंडल करेगा। आपने उसके बाद कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू मॉनिटर द प्राइस एंड सेल, अपने डैशबोर्ड में आपने देखनी है। इसमें कोई और क्वेश्चन देखें, कहते हैं जनाब ब्रांड ओनर से आप माल लेंगे, सीधा भेज देंगे अमेजोन के वेयर हाउस में, अमेजोन का वेयर हाउस किसको भेजेगा? ये अमेजोन ने ट्राली बनाई है, कस्टमर को भेज देगा। अब इसको कोई रिपीट कर सकते हैं जल्दी से कि एफबी होलसेल क्या चीज़ है, ताकि मुझे पता चले कि ये आइडिया आपको कंसीव हो गया। जी सर, जो दुकानदार होगा वो ब्रांड ओनर से वो माल लेगा और उसके बाद वो अमेजोन को भेजेगा और उसके बाद जो अमेजोन है वो खुद से ही जो है ना कस्टमर्स को डिलीवर करेगा। दोबारा दुकानदार किसे लेगा? ब्रांड ओनर से। हाँ, आप यानी कि पहले आप ब्रांड से बातचीत करेंगे, यार मैं बेचना चाहता हूँ, मुझे अप्रूवल दो, मुझे अच्छे प्राइस दो, ये निगोशिएशन है, कम्युनिकेशन यहाँ पे है, ठीक है। उसने आपको अप्रूवल दे दिया, आपने उसके पैसे दिए, उसने बल्क में माल दिया, आपने भेज दिया अमेजोन के अब वेयर हाउस में। आपकी इन्वेंट्री जैसे ही पहुंचेगी अमेजोन एक्टिव कर देगा। अमेजोन का एडवांस्ड फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, रोबोट्स काम करते हैं जी, आपकी इन्वेंट्री गई है, उसके एसक्यू सारी चीज़ें लगे हुए हैं और अमेजोन उसको बड़े ऐसे तरीके से फुलफिल करेगा। यानी कि एक दिन में 5000 ऑर्डर भी आए हैं ना, अमेजोन के लिए प्रॉब्लम नहीं है उसको शिप करना, लेकिन बट ऑन आवर एंड हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम 500 ऑर्डर्स को फुलफिल करें, ठीक है। इसमें ये बेनिफिट है कि आप एक्सेल बड़ा जल्दी कर सकते हैं। इवन अगर कोई डिले होता है, अगर ऑर्डर कैंसिल होता है, कुछ भी होता है, हमारी अकाउंट हेल्थ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। द रीज़न इज उसकी जिम्मेदारी थी ना, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं थी। तो अमेजोन ने जब जिम्मेदारी ली, हमारे ऊपर क्यों ब्लेम देगा? अपना ब्लेम अपने ऊपर लेगा ना कि उसकी वजह से लेट हुआ। यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में जब भी कुछ लेट होगा इट इज ऑन अस, और अमेजोन गलती का चांस 1% देता है। लेट्स सपोज 100 में से 1 ऑर्डर गलत हुआ, यू आर एट रिस्क, यानी कि उसको अपनी साख का बहुत ज़्यादा ख्याल है। यानी इसका मतलब ये हुआ वी कैन डू ड्रॉप शिपिंग एट वेरी एक्सपर्ट लेवल, बट वी कैन डू wholesale with the lighter knowledge, with 3 months training we can start this one, ठीक है। अभी सारी चीजें हम देखते जाएंगे, ये मेरी सजेशन है। आप सीखने के बाद यू कैन मेक योर माइंड, यू कैन टेक अ डिसीजन कि आप कौन सी साइड आपकी बेस्ट है, आप किस में जा रहे हैं। अब आप इन सारी चीजों को एक्सप्लोर भी करते रहेंगे कि कौन सी चीज किस लेवल पे जा रही है। अब क्योंकि कल से आपने प्रैक्टिकल एक मॉडल शुरू कर देना, फिर नेक्स्ट मॉडल, उस मॉडल को जब आप पूरा पढ़ लेंगे फिर उससे अगले मॉडल पे जाएंगे, ठीक है। तो अमेजोन प्राइवेट लेबल क्या है जी? अपना। इसमें क्या होगा, कंपटीटर कोई नहीं होगा आपका। अब देखिए जो पहले हमने पढ़ा उसमें क्या था, अमेजोन पे एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है पहले से बिक रहा है, इन्होंने भी बेचना चाहा, ब्रांड से अप्रूवल लेके आ गए, इन्होंने बेचना चाहा, ब्रांड से अप्रूवल लेके आ गए। अब सारे आपस में प्राइस पे कंपटीशन करके अमेजोन से, अभी वो बाय बॉक्स है वो उसको हम सेपरेट रखते हैं प्रैक्टिकल के लिए, यानी कि अमेजोन पे सेलिंग के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट लेबल में आप जब अपने प्रोडक्ट को रैंक कर लेते हैं, आपकी इजाज़त के बगैर वो प्रोडक्ट कोई नहीं बेच सकता। यू आर द ब्रांड ओनर एंड यू आर द किंग। इन प्राइवेट लेबल यू आर द किंग। जब आपकी सेल जनरेट हो गई है, अब वो आपका ही है, विदाउट योर अप्रूवल नोबडी कैन कम एंड सिट यूर ASIN। ASIN है अमेजोन पे एक सेपरेट अमेजोन का कोड है हर प्रोडक्ट के लिए, वो आप कल वाली क्लास में पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे, ठीक है। आप देखिए ये क्या चीज़ है, हेड एंड शोल्डर है, ऐसे है ना, यही लग रहा है ना, लेकिन हम आप इसको अपना ब्रांड बनाएंगे। यहाँ पे MID ट्रेडर्स लिखेंगे, अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब शक्ल से तो ये हेड एंड शोल्डर लगेगा ना, क्यों? आपने देखा है उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है इस तरह से। अब ये विदाउट ब्रांड है। अब ब्रांडिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि अमेजोन पे ब्रांड कैसे रजिस्टर कराते हैं, ट्रेडमार्क क्या होते हैं, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट्स जो है ना PL के आप उसमें कवर करेंगे। जब आप कर लेंगे, नोबडी कैन कम एंड कम्पीट यू, ठीक है।
वो एक अलग गेम है। देखें अमेजोन का इसमें 5 सिंपल स्टेप्स बताए हैं अमेजोन पे काम शुरू कर लेंगे कि हम सेलर सेंटर क्रिएट करते हैं। अमेजोन की जो दुकान बनती है, जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े वो एक ही मॉडल में हो जाते हैं, ठीक है। आपने अमेरिका का अमेजोन बनाया लेकिन आप यूके में सेल करना चाहते हैं, यू कैन गो टू यूके फ्रॉम द सेम अकाउंट, यू कैन गो टू कनाडा, यू कैन गो टू मैक्सिको। अमेजोन पे सबसे मजे की बात यह है कि एक ही अकाउंट से सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि होलसेल सप्लायर लेना है, प्रोडक्ट हमें ढूंढनी है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल क्लासेस में पढ़ते जाएंगे जो जो हमने प्रैक्टिकलिटी करनी है। ये अमेजोन पाकिस्तान से कैसे वर्क कर रहा है इसका भी लेक्चर होगा। अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, इवन अब एक लेक्चर में जब आप अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे ना, उसमें जो जो पेचीदगी आती है, कई लोग स्टक हुए होते हैं, नहीं बन रहा होता, उसकी भी सर्विसेज $150-200 की सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करने की। क्या है कि नॉलेज है, जांच है। अब आप जब वो लेक्चर पढ़ेंगे बड़े फोकस से अगर पढ़ेंगे और आपने क्वेश्चंस रेडी रखेंगे, वो आपका स्किल सेट ऐड हो गया। अब चीज़ें ऐड होती जाएंगी, यानी कि आप अपनी बास्केट में डिफरेंट डोमेन्स की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ओके, हम थोड़ा सा आज अमेजोन की शक्ल भी देख लेते हैं। हम कहते हैं कि अमेजोन पे हर अकाउंट जो भी बनता है उसका एक नाम होता है, हर दुकान का, ठीक है। हम कहते हैं अमेजोन पे एक दुकान है MIT ट्रेडर्स के नाम से। किसके नाम से? अब अमेजोन पे हम जाते हैं बायर अकाउंट पे, हमें कैसा पता चलेगा कौन बंदा PL कर रहा है, कौन बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, और इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं, और कौन बंदा होलसेल कर रहा है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। तो हम अब यहाँ से स्विच करते हैं जरा अमेजोन पे। ठीक है, ये अमेजोन ऑलरेडी खुला हुआ है, मैं अमेजोन पे दोबारा जाता हूँ ताकि आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जिस मुल्क के लिए चेक कर रहे हैं ना, आप उस मुल्क के डोमेन पे जाएंगे। इफ यू वांट टू गो ऑन कनाडा तो आप यहाँ पे .com के बजाय क्या बोलते हैं? .ca। अब यहाँ पे डिलीवर टू में आप जब खोलेंगे सबसे पहले आपको डिलीवर टू पाकिस्तान हो जाएगा। आप अमेरिका के लिए करना चाहते हैं, सबसे पहले आप इसका जिप कोड चेंज करेंगे। क्या करेंगे? आप अमेरिका का, न्यूयॉर्क का है जी जिप कोड 10001, ये ज़बानी याद है मुझे। तो यहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चेंज करके 10001 अप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ ऑलरेडी। तो ये जिप कोड चेंज हो जाएगा। तो अब आपको रिजल्ट्स .com पे अमेरिका वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम कोई भी प्रोडक्ट खोलते हैं, उसमें देखते हैं, ये उस एक प्रोडक्ट में देखते हैं कौन कौन लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। हम चले जाते हैं बेस्ट सेलर्स में चले जाते हैं, अभी कोई स्पेसिफिक ब्रांड के बजाय कोई भी प्रोडक्ट आप बताएं, हम वो ओपन कर लेते हैं। बैटरीज ओपन करना, ये बैटरीज, ये क्योंकि Amazon.com की अपनी बैटरीज हैं, और छोर इधर Amazon ही बैठा हुआ। ये देखें Amazon के नाम से, मैं खोल के दिखाता हूँ। शिप फ्रॉम, सोल्ड बाय, ब्रांड किसका है? Amazon। ठीक है। अब इसको देखते हैं कि Amazon ने दूसरे लोगों को भी अलाउ किया हुआ, नहीं किया हुआ। यहाँ पे एक आता है टैब न्यू का, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि Amazon ने जो है ना उनको अलाउ किया। अब ये देखिए ये टिश्यूज हैं, बॉन्टी टिश्यूज, ये टॉयलेट पेपर्स हैं। अब ये बॉन्टी एक ब्रांड है, ठीक है। अब इसको भी Amazon खुद कर रहा है। Amazon कई दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी आ जाता है। अब देखिए न्यू में कितने लोग बैठे हैं? 16, यानी कि 16 और लोग भी इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। लेकिन Amazon पे ये रूल है, एट अ टाइम एक बंदा बेच सकता है, जिसको Amazon अलाउ कर रहा है। अभी क्योंकि Amazon खुद बैठा है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बाय बॉक्स, जो आप पढ़ेंगे बाद में। यानी कि एट अ टाइम अगर आपकी प्राइसिंग और सारी चीजें बाकी लोगों से कम है तो आप सोल्ड एंड शिप में आपका नाम आ रहा होगा। अब ये 16 बंदों की लिस्ट खोलते हैं, ये देखते हैं कौन बंदा है FBA कर रहा है, कौन बंदा है प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल अगर होती तो सिर्फ मुकल्ला बंदा बैठा होता, प्राइवेट लेवल को तो छोड़ दें। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे ड्रॉप शिपिंग वाले जो उस ब्रांड से ले रहे हैं, या FBA वाले। जी बताएं। प्राइवेट लेवल वो था जब हमने Amazon की बैटरीज खोली थी, जहाँ पे सिर्फ Amazon बैठा था। बस, और न्यू में कुछ भी नहीं होगा उधर, ठीक है। अभी हम जनाब जाते हैं CE मोर में। देखें ये कंपनी बैठी शिप
मेड इन यूएसए एंड सोल्ड बाय मेड इन यूएसए। आपके ख्याल में ये क्या है, ये क्या कर रहा है? यूएसए में बना। एफबी कैसे कर रहा है? ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। क्यों? वही स्टोर है, ब्रांड भी उसका नहीं है, ब्रांड कोई और है, बेच रहा है, उस ब्रांड से इजाजत से बेच रहा है, शिप भी खुद कर रहा है। एफबी होता है ना, शिप amazon.com होती है, बेचने वाले में उस स्टोर का नाम होता है। टू मेक इट क्लियर, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे, जस्ट मैंने कहा थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं ताकि आप घर जाके कुछ एक्सप्लोर कर सके, सिर्फ मेरी बातें ना ध्यान में घुमाते रहें, कुछ ना कुछ आपके पास हो ताकि आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसके नीचे जाते हैं, 16 सेलर है और देखते हैं नीचे मैक्सिमम लोग वो आ रहे हैं जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बॉन्टी खुद बैठा होता वो पीएल में चली जाती, क्योंकि बॉन्टी नहीं, हम ये एफबी और ड्रॉप शिपिंग में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखें हमारे भी स्टोर में उनका कोई ना कोई नाम है, शिप भी वही कर रहा है, सोल्ड भी वही कर रहा है, ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइजर हो रही है, क्या ड्रॉप शिपिंग हो रही है। जनाब परेशान तो नहीं है? अब इसमें हम देखते हैं कोई एफबीए वाला भी बैठा है? नहीं, इस प्रोडक्ट में एफबीए वाला कोई भी नहीं बैठा। उसकी वजह भी आपको बाद में बताई जाएगी जब आप एफबीए पढ़ेंगे, कि कोई भी बंदा ऐसा प्रोडक्ट वेयर हाउस में नहीं बेचता जिसका वेट एंड डायमेंशन ज्यादा है। क्यों? Amazon वेट एंड डायमेंशन के अकॉर्डिंगली पैसे चार्ज करेगा, ठीक है। यहाँ स्मार्टली काम करना है, लोग वेयर हाउस में छोटे प्रोडक्ट देते हैं जिसके स्टोरेज चार्जेस भी कम हो, वजन कम हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर एफबी होता, एफबी में क्या होता, स्टोर नेम था MIT ट्रेडर्स, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, लिखा आता सोल्ड बाय, कि बेचने वाला तो MIT ट्रेडर्स है, शिप बाय। नॉर्मली हम Amazon के साथ जिस प्रोडक्ट पे वो बाय बॉक्स लेके बैठो कंपटीशन नहीं करते, क्यों? वजह क्यों नहीं करते? Amazon खुद ही मार देता है। उसका इदारा भाई, ठीक है, उससे बाय बॉक्स खींच के हमने उसके साथ पंगा लेना, तो ऐसे पंगे हमने नहीं लेने। समटाइम कुछ जिगरे वाले लोग ले भी लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो अब इसमें कुछ लोगों ने साइंस लड़ाई होती है, बहुत सारे लोगों ने साइंस लड़ाई हुई है। जो प्योर amazon.com है वो Amazon है, कई लोगों ने अपने नाम पहले रख लिए थे, उसमें आगे या पीछे Amazon लगा देते हैं। अब लोग समझते हैं ये भी Amazon है, जनाब वो बहुत सारे प्रोडक्ट, वो बच्चे हंड करते हैं, सर सब तो Amazon बैठा है सर, हम क्या प्रोडक्ट हंड करें। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने ना अपने नाम इस तरह के रखे हुए हैं कि सैम्स Amazon, जॉन Amazon। वो Amazon नहीं है भाईजान, वो कोई बंदा है जिसने अपना नाम Amazon जैसा रख लिया है टू मेक यू कंफ्यूज। वो जानबूझकर सोच समझ कर ये नाम रखते हैं। बहुत सारे देखें, बिजनेस करने के लिए हमें स्मार्ट माइंड की जरूरत है, ठीक है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। वो अकाउंट क्रिएट करते वक्त ऐसा नाम इसलिए रख रहे होते हैं कि जिन बंदों ने ये सीखा हुआ पढ़ा हुआ कि Amazon के साथ नहीं भिड़ना, वो पहले ही परे हो जाएंगे, वो इस प्रोडक्ट पे नहीं आएंगे। सिर्फ amazon.com, amazon.ca जो पूरा एग्जैक्ट नेम है, अगर वो है तो वो Amazon है, उसके अलावा कोई Amazon नहीं है, ठीक है। अब हम अपनी स्लाइड की तरफ वापस आते हैं। ये आइडिया कवर हो गया यार, किसी को नहीं है यहाँ पे, यानी कि कोई टीचर स्टूडेंट वाली दहशत वहशत कोई नहीं है, ठीक है। आप पूछें, हम इंटरेक्टिव सेशन है, कोई अगर यहाँ पे टीचर वाला रोब आएगा तो लर्निंग नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल। कोई ऐसा माड़ा सवाल भी आता है, आप कहते हैं कोई क्लास में वो अजीब सा लगेगा, कोई मसला नहीं, जो बात आती है पूछ लें, ठीक है जी। सोल्ड बाय MIT ट्रेडर्स, शिप बाय amazon.com, ये क्या आ गया, होलसेल हो गया। तो इधर प्राइवेट लेवल में दोनों बातें हो सकती हैं कि अकेला वो बैठा है, A+ कंटेंट है, शिप भी MIT ट्रेडर्स खुद कर सकता है या वेयर हाउस में रख दे, क्योंकि वो अकेला कर रहा है, तो वो प्राइवेट लेवल दोनों तरीकों से कर सकता है, ठीक है। तो जनाब मैं थक गया हूँ आज के सेशन में, इसलिए मैंने आखिर में ये तस्वीर लगाई। अब आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। कल से आपकी प्राइवेट लेवल का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम प्राइवेट लेवल पे इसलिए पहले जा रहे हैं कि प्राइवेट लेवल को सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए उसकी लर्निंग को, उसकी टेक्निकलिटी को,
और उसकी सर्विसेज सबसे महंगी है। उसके बाहर जो पैसे मिलते हैं, जो सर्विसेज के पैसे मिलते हैं, वो सबसे महंगे हैं। तो प्राइवेट लेवल पे हम इसलिए पहले जा रहे हैं, देन वी गो ऑन ड्रॉप शिपिंग, देन FBO होलसेल। ये पूरा प्रोसेस है। आपके पास भी कोर्स आउटलाइन वगैरह है। ग्रुप में मैं इन लोगों को कहता हूँ जो मैनेजमेंट है मुझे भी ऐड कर दें, और सारे ट्रेनर्स को भी। आप लोगों में से जो बंदा ग्रुप में ऐड नहीं है, आप अपने आप को ऐड करा के आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। जो चीज़ें पढ़ी हैं इनको मज़ीद एक्सप्लोर करें। कल से आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे जब जाएंगे तो फिर आपकी क्वेश्चन आंसरिंग, और उसके अलावा आपको यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का भी टाइम मिल जाएगा कि आप 12 से 10 जब इंस्टीट्यूट ओपन होता है, नॉर्मली आप लोग क्या कीजिएगा, अपना प्रैक्टिस का टाइम एक साथ रखिएगा ताकि आपस में एक दूसरे के साथ लर्निंग भी आप लोग कर सकें। अगर इंडिविजुअल लेवल पे आएंगे ना तो हर टाइम हर क्वेश्चन आप थोड़ा हेजिटेट करेंगे टीचर्स को बार बार तंग करते हुए, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ आपकी टीम कोलैबोरेशन बन जाएगी और लर्निंग ज़्यादा फास्ट होगी कलेक्टिव वे में। तो कोशिश कीजिएगा आप लोगों की आपस में भी सिंक्रोनाइजेशन बने और आप लोग एक टीम बन के काम करें। इवन आप लोग मिलकर प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट करें। जो एक बैच चल रहा होता है बेसिकली वो एक टीम बन रही होती है। आप लोग मिल के बहुत सारे काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उनमें से एक बंदा होता है जिसका कोई कज़न, ताता, मामा कोई बाहर बैठा होता है, वो ले आता है उसको काम, लेकिन थोड़ा आता होता है, लेकिन बाकी आते हैं। तो मिल के आप लोग अपने काम को और अपनी सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। टुगेदर यू कैन डू मैनी थिंग्स। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे आप एक छोटे छोटे लेवल पे रहेंगे। ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट के साथ थ्रू आउट कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं ऑफ एंड ऑन मेरे लेक्चर बीच में हैं। अभी कल से आपको दूसरे ट्रेनर पढ़ाएंगे, तहावा IPL को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो फिर जब मेरा सेशन होगा मैं भी इसमें ज्वाइन कर लिया करूँगा। बाकी आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। ये प्राइवेट लेवल में सर हम थर्ड पार्टी को भी परमिशन दे सकते हैं अपना? जो भी बंदा बेचेगा आपकी इजाज़त से बेचेगा, अदरवाइज आप काउंटर फीट करेंगे अमेज़न उसको उड़ा देगा, उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर देगा। ब्रांड काउंटर फीट ये आपके आगे उसमें टॉपिक है पूरा कि ब्रांड काउंटर फीट उसका एक दफ़ा जो अकाउंट बैन हो जाएगा दोबारा अकाउंट क्रिएट कर सकता है वो? जब तक वो अकाउंट नहीं खुलवाएगा अमेज़न को पूरी तसल्लियाँ देके दूसरा अकाउंट करेगा, वो उसके साथ लिंक करके अमेज़न बंद कर देगा। इट मीन्स देयर इज अ सिंगल चांस, एक बंद हुआ उसको खुलवाएंगे आप। अदरवाइज तो हर बंदा बंद किए जाए और खोली जाए, वो आपकी इंफॉर्मेशन को मैच करके दूसरा अकाउंट भी तब तक बंद रखेगा जब तक वो पहला नहीं खुलवाओगे। अमेज़न चांस देता है, अमेज़न चांस देता है। जितना अल्लाह पाक कहता है तौबा कर लो आ जाओ, अमेज़न कहता है खुले दिल से गलती मानो, अपनी गलती एक्सेप्ट करके माफ़ी मांगो, देन वी विल अलाउ यू टू गो। अब कई लोग होते हैं पाकिस्तानी, वो कहते हैं यार ये जिंदगी से नहीं चले हैं, दे हैव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। हम लोग केस को बिगाड़ देते हैं जब भी अमेज़न पे कुछ प्रॉब्लम आती है कि यार कहते नहीं हम तो यूं कर रहे थे, यूं कर रहे थे, हम बहुत स्मार्ट बनते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम हो रहा है सारा, सारे उनके स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं उनके पास। तो क्या होता है, तसल्ली से इत्मीनान से अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और उनको स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन देना कि फ्यूचर में ये चीज़ें, जब तक उनको स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन नहीं देते वो भी नहीं बोलते भाई जान फिर ये गलती करोगे तुम लोग। मैम आप कुछ पूछ रहे हैं? जी ऑल डन। तो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो रजिस्ट्रेशन आप लोग क्लियर कर लें और सी यू टुमारो एट 4 PM इंशाल्लाह। उसके बाद कल से आप लोग जिस दिन आपकी क्लास है 6 के बाद भी ऑनवर्ड 10-11 बजे तक बैठ सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस को डेली बेसिस पर यहाँ से प्रोसीड करके ऑनवर्ड 3 डेज क्लास है। उसके बाद आप लोग ऑन एंड ऑफ ऑनलाइन भी हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, लेकिन कल यही डिस्कस हो रहा था कि आपकी प्रैक्टिस भी उन्हीं डेज में हो तो आप मैक्सिमम टाइम रख के माइंड बना के बाकी घर से करें और हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हो। बट इन केस इफ़ यू वांट टू कम यू आर मोर देन वेलकम, बट एक डिसिप्लिन वे में एक डेकोरम बना के चलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 3 दिन में कलेक्टिवली सारे आएँ, सारे कर रहे हो, पता चले कि एक सेशन चल रहा है, भाईजान आ रहे हैं सोमवार को, भाईजान आ रहे हैं मंगल को, यूँ ना हो। यानी कि ये टीम वर्क का फ्लो आप लोग एक सेशन के तौर पर लेकर चलें, फ्राइडे सैटरडे संडे। ये क्लासेस हो गई, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो गई इसमें। आपने वैसे ही आना हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आप आए करने के लिए अगर हमने, हाँ यू कैन कम, यू कैन यूटिलाइज इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, इंस्टीट्यूट इंटरनेट, इंस्टीट्यूट चेयर्स, इंस्टीट्यूट टेबल्स। अब आप हमारी टीम का हिस्सा हैं,
कि इंस्टीट्यूट आपका अपना है, थैंक यू सर। यू कैन कम। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्लाइड शेयर हो जाएगी। हो जाएगी जी।